तो व्हाट इज़ अप गाइस। तो आज की वीडियो में हम खेलेंगे पोकेमॉन हार्ड गोल्ड पूरा। लेकिन भाई बहुत मुश्किल गया भाई, ये तुम देखो भाई क्या होता है। देखो, मैं इस गेम में सिर्फ और सिर्फ गार्डेवॉयर को लेके पूरा हार्ड गोल्ड खेलूंगा। इसमें मैं 3 मेंबर्स और पकड़ता हूँ, लेकिन उनको मैं बैटल्स में यूज़ नहीं करूँगा। और करूँगा भी तो भी कोई अटैकिंग मूव यूज़ नहीं करूँगा, मैं बस उनको हरा दूंगा, वन हिट करवा दूंगा, तो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैटल में। तो और वो 3 पोकेमॉन बस मैं एच एम मूव्स के लिए, बिकॉज भाई मेरा देख लो, मेरा जो गार्डेवॉयर है ना, वो फ्लाई मूव नहीं सीख सकता, नहीं वो सर्फ सीख सकता है। तो हमें कोई पोकेमॉन चाहिए जो कि ये सब सीख सके। और अगर मैं उसे सारे एच एम मूव सिखा दूंगा तो नॉर्मल मूव्स तो उसके पास रहेंगे ही नहीं ना। तो इस वजह से। और अब देखो, इसमें और भी कई सारे स्कैम्स होते हैं। स्कैम नंबर 1, भाई मैं लिटरली वो जो स्टील टाइप जिम था ना, वहाँ तक पूरा पार कर डाला पूरा, और रिकॉर्ड भी। बट तब क्या हो गया, मेरा गेम पावर ऑफ, और मैंने मतलब मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया भाई इतना खेलने के बाद। और मैंने सच बताऊँ तो मैंने गेम सेव भी नहीं किया था, मुझे स्टार्टिंग से खेलना पड़ा। तो ये एक स्कैम था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया मेरी बाकी वीडियोज़ में। वरना मैंने सोचा कि थर्ड डे में एक वीडियो नॉर्मल बना लूँगा, लेकिन भाई मुझे फिर से खेलना पड़ा गेम। तो ये कोई बहाना नहीं है भाई, ये सच है। और इस वीडियो की कमेंट्री में थोड़ा सा ओवर हो सकता है, ओके, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। और एक और चीज़ है, देखो तुम्हें मेरा जो बैग होगा उसमें मैं मास्टर बॉल का चीट कोड रखूँगा, क्योंकि देखो जैसे मैं गेम स्टार्ट करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टार्टर पोकेमॉन के साथ बैटल किसी भी पोकेमॉन से ना करूँ। इसलिए जो मेरा पहला इनकाउंटर होगा गार्डेवॉयर, मैं उसी को पकड़ लूँगा। ओके, तो मैं गार्डेवॉयर का चीट कोड और मास्टर बॉल का चीट कोड यूज़ करूँगा, और कोई भी चीट कोड नहीं। अब मास्टर बॉल का क्योंकि देखो पोकेबॉल मिलने तक हमें एक आधा ट्रेनर से बैटल करनी पड़ती है, जो कि अपना ऑफकोर्स राइवल है। तो मैं उसको एक भी बैटल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही पकड़ लूँगा गार्डेवॉयर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, ये शुरू होता है इस तरह। प्रोफेसर हमें मैरल दिखा के मिलते हैं, ये भी पोकेमॉन है। और फिर वो हमसे पूछते हैं क्या तुम लड़के हो कि लड़की। मतलब भाई अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, लड़का हूँ मैं। फिर हम उनको बताते कि हमारा नाम अभी है, और फिर लिख के कौन बनाता है, ये बंदा अंधा भी है और अंधा ही है ना, मतलब पढ़ नहीं पा रहा, मतलब नहीं ये बहरा भी है, मतलब सुन भी नहीं पा रहा नाम, हमको लिख के बताना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं। फिर हम अपने कमरे में आ जाते हैं बौने बन के, मुझे नहीं पता इस गेम में हर कोई बौना क्यों है, बट क्या कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं एकदम 2 मंजिला घर प्रोफेसर के, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बकवास बना रखा है प्रोफेसर ने। और फिर वो हमें बताते हैं कि हमें पोकेमॉन चूज़ कर सकते हैं उस साइड वाले डब्बे जैसे चीज़ से। फिर हम जाएंगे वहाँ पर से पोकेमॉन लेंगे। अब देखो, तुम बोलोगे भाई ये तो ओनली गार्डेवॉयर रन है, तो इसमें तुम ये कैसे कर रहे हो। तो देखो भाई, एच एम के लिए भी तो चाहिए। अब मेरा गार्डेवॉयर भले ही साइकिल टाइप है, पर वो उड़ तो नहीं सकता ना, मतलब फ्लाई तो यूज़ नहीं कर सकता, नहीं वो सर्फ यूज़ कर सकता है। तो उसके बिना तो मैं गेम प्रोग्रेस कर ही नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैं जाऊँगा एक ऐसे एच एम पोकेमॉन के साथ जो इस रन में सिर्फ एच एम वाला काम करेगा, जो कि है टोटोडाइल। अब देखो, टोटोडाइल को अगर विकसित कर लो तो वो सर्फ सीख सकता है, वर्पुल भी सीख सकता है, कट भी सीख सकता है, स्ट्रेंथ भी सीख सकता है। इसलिए मैंने टोटोडाइल को लिया। और तुम सबको अभी तक पता ही चल गया होगा हम इसको नाम क्या देने वाले हैं। हम इसको नाम देंगे एच एम, बिकॉज वही इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सूट करता है आई गेस। ओके, फिर ये बोलते हैं कि जाओ मेरा एक दोस्त है, उसके अंडे लेके आ जाओ। अब भाई हम पोकेमॉन खेल रहे कि हिटमॉन, कि उसके अंडे लेके आ जाएंगे, मतलब कुछ भी हो रहा है। और फिर चिल्ला रहा थी हम, देखो मुझे पता है नहीं, हमारे पास गार्डेवॉयर है, हमें लाना नहीं चाहिए। फिर हमें अपनी मॉम से मिलने जाते हैं, और वो हमें मोबाइल चलाना सिखाती है। ये पता नहीं क्यों, हमें मोबाइल चलाना नहीं आता इस गेम में। आज से हम ज़िंदगी में कर क्या रहे थे। फिर हम आगे जाते हैं, और फिर प्रोफेसर हमें अपना मोबाइल नंबर देने आते हैं, जो कि हम ले लेते हैं। और मुझे नहीं पता भाई क्यों, बट इसमें तुम जिस ट्रेनर से भी मिलो ना, वो हर कोई तुम्हें अपना नंबर देने पे तुला रहता है, हर कोई। तो अब पाइए गार्डेवॉयर पकड़ने की। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं मास्टर बॉल और ये बाकी पोकेबॉल्स है क्यों मेरे पास, तो मैं तुम्हें फिर से नहीं समझाने वाला। अब गार्डेवॉयर का अपन लोग नेम देते हैं, जो कि ऑफकोर्स एक ही नाम हो सकता है, और वही हर कोई नाम देगा मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता, मैंने रख दिया क्योंकि सही लग रहा था ये नेम, मैंने इसका नाम रख दिया गर्लफ्रेंड, क्या। लेकिन एंड तक देखना, आखिरी में धोखा हो जाएगा। आखिरी में एलीट 4 को जब मैं हरा दूंगा तब भाई, हाँ ये एक स्पॉइलर है,
मैं टॉम हॉलैंड बन चुका हूँ, मैं एलिट फोर को हरा लूँगा। ओके, तो इसकी मूव्स कुछ इस तरह है, कन्फ्यूजन, ग्राउल, डबल टीम एंड टेलीपोर्ट। क्योंकि कन्फ्यूजन मूव है ना वो आखिरी तक रहेगा, मैं तुम्हें बता दूँ। देखिए कन्फ्यूजन मूव लाइक बहुत हेल्पफुल मूव है। और अब उसके बाद हम जाएंगी इसको लेवल अप करने, और इसको लेवल 5 में करने के बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट सिटी पे, क्योंकि अब हमें वहाँ पर ऑफ कोर्स अपना पहला लाइक कुछ बहुत ज़रूरी काम करना है। तुम बस देखते जाओ, हम यहाँ पर मिलेंगे एक बूढ़े अंकल से जो कि कतई फ्लैश बने पड़े हैं। मतलब कितने हैवी ड्राइवर हैं मैं भी नहीं बता सकता तुम्हें। मतलब खुद देखो भाई, मतलब कैसे कैसे इस बंदे ने कौन सी बिजली गिरी थी भाई, इतना तेज हो गया। मतलब मैंने भी फ्लैश की सीरीज़ नहीं देखी है भाई, सीज़न 1 बस देखा है मैंने। बिकॉज सीज़न 1 मेरा भाई एक एपिसोड में तुम्हारा 1 GB ख़त्म कर देता है वो, एक लिटरली एक एपिसोड में 1 GB भाई, बहुत ज़्यादा ही एपिक है भाई। लेकिन वो फ्लैश तुम एक बार तो देखना, सीज़न 1 ज़रूर देखना फ्लैश का। ओके, अब उसके बाद हम निकलते हैं, बट ये अंकल हमें फिर से आ जाते हैं मिल के, और अब ये हमें शहर नक्शा देते हैं। टाउन में आप हिंदी में टाउन का शहर, और नक्शा का मतलब शहर जो भी। फिर ये अंकल आते हैं, ये हमें खुशी खुशी अपने अंडे दे देते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। और प्रोफेसर ओक भी वहीं खड़े रहते हैं जो उनको अंडे देते हुए देखते रहते हैं एकदम खुश होकर। जब गुरु ही ऐसा है तो असिस्टेंट भी तो ऐसे ही रहेगा ना। और फिर वो उसके बदले में हमें पोकेडेक्स देते हैं उन अंडों से, मतलब कुछ भी। लेकिन ठीक है, हम उसके बाद बैटल करेंगे एक ट्रेनर से जो कि हमारा राइवल होने वाला है, जिसका नाम हमें नहीं पता। ओके, और इसके पास होता है एक चिकोरिटा जिसको मैं 1 हिट मार देता, नहीं 2 हिट मारता हूँ, यस 2 हिट। और फिर हम हो जाते हैं लेवल 8 के। और तुम्हें लग रहा होगा लेवल 7 कैसे पहुँचा भाई, रास्ते में इतने सारे वाइल्ड पोकेमॉन थे ना, सबसे लड़ाऊँगा। और उसके बाद फिर हम जाएंगे, और देखो इसमें ना बहुत सारे ऐसी जगह होंगी जहाँ पर तुम्हें लगेगा भाई इसका लेवल इतना जल्दी कैसे बढ़ रहा है। तो भाई तुमने ग्राइंडिंग के बारे में सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, बट इस गेम को पूरा कंप्लीट करने में मुझे 3 दिन लग गए हैं। लाइक डेली में 2-3 घंटा खेलता था इस गेम को, तब जाके इतना मुश्किल से कंप्लीट हुआ है। और अब बारी है इस बंदे को नाम देने की, जो कि ऑफकोर्स हर कोई एक ही नाम देगा। मैं हर बार यही बोलता हूँ हर कोई एक ही नाम देगा, क्यों मुझे नहीं पता। इसका नाम है एक्स बॉयफ्रेंड, आई गेस, क्या एक्स बॉयफ्रेंड, गाडवर का एक्स बॉयफ्रेंड है ये, जिसको मुझे नहीं पता क्यों नाम रखा है मैंने वो वाला, बट रख दिया तो रख दिया, अब क्या ही कर सकते हैं। और अब प्रोफेसर हमें पता नहीं कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें बताते हैं कि हमें जिम को हराना चाहिए, हमें चैम्पियन बनना चाहिए, ऐसा वैसा Pokémonner.com कर देते हैं। और फिर हमें हमें देख लायरा, मैं तुझे बता दूँ, देख ये घास में क्या कर रहे थे दोनों, ये घास में क्या हुआ जा रहा था इस जंगल में, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं आजकल। पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा। ओ ये मेरिल वही तो नहीं जिसको वो स्टार्टिंग में दिखा रहे थे यार, मुझे लहरा को बताना ही पड़ेगा कि मेरे पास पहले से एक गड़बड़ है। वो सब छोड़ो, तो अब बारी आती है इस बंदे से लड़ने की, क्योंकि ये पौधे टावर पे रहते हैं। मतलब इनको बेल स्प्राउट से कुछ ज़्यादा ही प्यार है इन लोगों को, तो हम इन बेल स्प्राउट वालों को हरा देते हैं। लाइक भाई ओके, तो लेट्स गो फॉर अ कन्फ्यूजन। और फिर हम उसको पूरी टीम को हराएंगे। तो पहले तो उसके पास एक बेल स्प्राउट रहता है, दूसरे बार भी उसके पास एक बेल स्प्राउट रहता है, और तीसरे बार बेल स्प्राउट नहीं हुट रहता है। ऑफ कोर्स एक साइकिक टाइप तो होना ही चाहिए ना टीम में भाई। अब मैं साइको मास्टर बन चुका हूँ, तुम्हें पता है। ओके, तो अब हम इस बंदे को हराते हैं, और अब बारी है जिम की। और हाँ, हम 3rd सिटी पहुँच चुके हैं, मैंने अगर तुम्हें नहीं बताया तो हम 3rd सिटी। तो अब बारी है फैल्कनर को हराने की, जो कि ये बंदा है। हाँ फैल्कनर चल हो जाए। तो इसके फर्स्ट पीजी को तो मैं क्रिटिकल नहीं, मतलब नॉर्मल ही मार देता हूँ। फिर आता है पिचियोटो, जिसको एक और साइकिल के साथ में 1 हिट नहीं कर पाता, बट फिर से ट्राई करने पे वो पिचियोटो भी मर जाता है। और अपना गार्डवर लेवल 17 हो जाता है, और वो कोई मूव सीखने वाला रहता है जिसका नाम है विश, क्योंकि विश एक बहुत अच्छा मूव है, बट मैंने नहीं सिखाया। ये देखो विश में क्या होता है ना, तुम
तुम लाइक अपना विश यूज मूव करोगे, और फिर जब भी तुम्हारा हेल्थ एकदम लो पे आ गया रहेगा ना, तो वो अपने आप फुल हो जाता है। ओके, अपने आप फुल हो जाता है तुम्हारा हेल्थ। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है, बट ठीक है। और उसके बाद हमें प्रोफेसर एलन जो भी नाम है उस बंदे का, वो हमें फ़ोन करना बोलता है कि अब जो अंडा तुम मेरे लिए लाए थे, मैंने उस अंडे का इस्तेमाल कर लिया, अब तुम वो अंडा रख सकते हो। भाई मैं क्यों रखूँ वो सर यूज्ड अंडे को, बट मुझे कुछ नहीं करना। फिर ये आंटी आती है कमोनो, वो बोलती कितना अच्छा अंडा है। भाई कतई बता रहे हो, मुझे शर्मिंदगी फील हो रही है, पता नहीं इन गेम वालों को क्या हो गया था। बट फिर हम आते हैं नेक्स्ट सिटी में, और फिर हम मिलते हैं कर्ट, लाइक पोके बॉल बनाने वालों से। ये भी बॉल बनाता है। और फिर हम हराते हैं इस बंदे को, इसका नाम है प्रोटॉन प्रो, जो भी नाम है इस बंदे का। ओके, ये जिस पता नहीं क्यों स्लोपोक्स को तंग कर रहा था, पर हम इस प्रोटॉन से लड़ते हैं, और इसको ऑफकोर्स यू कैन कंसीव मेरा 22 लेवल का और उसका 12 लेवल का कॉस कौन जीतेगा, यू गाइस नो दैट। और फिर उसको हराने के बाद चाहते हैं हम बग्जी को हराने, क्योंकि एक बग टाइप जिम लीडर है। मुझे आज तक, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आई ये बंदा लड़का है कि लड़की। लेकिन तुम खुद सोचो भाई, ये बंदा लड़का है कि लड़की है। ये बंदा बोलूँ कि बंदी बोलूँ, इसमें वो आज तक समझ नहीं आया, तो रहने दो भाई। मैंने पहले बहुत कोशिश की थी जब वाला एपिसोड देखा था, बट भाई हमसे ना हो पाएगा। आ रहा हूँ मैं, इसके जो साइथर है ना भाई, हालत ख़राब कर दी थी इसके साइथर ने मेरी। भाई मरता ही नहीं था, बट इन दी एंड हम मर गए, और हमने सीखा काम माइंड कि भाई इस बदमाश पोकेमॉन से काम कैसे होना है। बट फिर हम काम हो चुके थे, और फिर आता है एक ककूना। व्हाट यू गाइस कैन एक्सपेक्ट। एक्चुअली मैं सोचता हूँ ना, मिस्टी का क्या हाल हुआ होगा इस गेम में, लाइक लिटरली। और फिर हमें मिल गया है बग बैज, जो कि है बगजी का बैज, और लाइक बहुत ही अजीब सा जिम था, मतलब मकड़ियों के ऊपर चढ़ के आना पड़ता है भाई इस जिम में। और फिर हमारा होता है एक राइवल बैटल, जो कि गार्ड बॉयर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पता है कूटने आ लिया, तो तुम बस देखते जाओ। फिर आता है सबसे पहले उसका वो क्या बोलते हैं, गैसली, इसको मरता है एक सुपर इफेक्टिव। फिर आता है उसका अनदर पोकेमॉन, जो कि है जुबैट को भी ये 1 हिट देता है, जो कि एक्चुअली में सुपर इफेक्टिव है। और फिर आता है बेलीफ, जो कि एक्चुअल में सुपर इफेक्टिव तो नहीं, बट ठीक ही है। और अभी भी मेरे पास वो अंडे हैं जिनका मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं उस अंडे को कभी यूज़ नहीं करूँगा। ओके, फिर हम आते हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं भाई इस गेम में। फिर हम इसको लेवल अप करते हैं, और ये हमें कुछ अजीब सी चीज़ें बोल के चला जाता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि एनिमे में था कि नहीं ये बंदा, बट जितने भी राइवल्स इसमें होते हैं होते हैं ना। फिर बारी आती है सबसे घटिया, मतलब घटिया भी नहीं बोल भाई इसको, एकदम वर्ल्ड ब्लोइंग पजल वाले की। मतलब ये पजल है ही क्यों इस गेम में, मतलब क्या ही मिल जाएगा एक फारफेच को पकड़ने की एक्सपीरियंस किसको चाहिए, मतलब तुम खुद बताओ मुझे, फारफेच को पकड़ के मैं क्या कर लूँगा। इसके ऊपर आई डोंट थिंक कोई एपिसोड था। और जब इस बंदे को तुम इसका एक फारफेच ला के दे देते हो ना, इसके कुछ होप्स नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते हैं। बोलता है कि सर मुझे दूसरा फारफेच भी ला के दे दो मेरा वाला। इसमें इतने में तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था भाई। कितना मुश्किल पजल है तुम्हें नहीं पता। जब मैंने पहली बार इसको किया था ना, मैं घंटों से बैठा था, इस पजल पार ही नहीं होता था। बाद में मुझे समझ आया कि लकड़ियों की आवाज़ से ऐसा वैसा होता है। और भाई फिर मैंने यूट्यूब वीडियो जाके देखा, तब मुझे पता चला कि कैसे करना है इसको। बहुत मुश्किल पजल था अगर तुम पहली बार करो तो, बट दूसरी या तीसरी बार में आराम से हो जाता है। फिर हमें ये लोग देते हैं कट, क्योंकि हम भाई मुझे आज तक समझ नहीं आया कट जो मूव है वो एक्चुअल में नॉर्मल टाइप क्यों है, बिकॉज उसको स्टील टाइप होना चाहिए ना। बिकॉज जो पेड़ हम काटते हैं वो तो हम एक्स वगैरह से काटते हैं जो कि लोहे के बने होते हैं, तो स्टील टाइप होना चाहिए। बट कोई बात नहीं। फिर हम मिलते हैं लायरा से, और देखो इस बार तो मैं लायरा को फिर अच्छे से बता दूंगा कि मेरे पास गार्डवेयर है। और देखो ऑफकोर्स तुम सबको पता है लायरा का बॉयफ्रेंड खोरी है आई गेस। ओके, तो इसकी ग्रैंडमा तो बहुत ही ज़्यादा चालाक निकली, हमको मोबाइल नंबर दे के चली गई है लायरा। तो यस, इसका बॉयफ्रेंड खोरी। भाई मुझे आज तक समझ नहीं आया खोरी क्यों इसका बॉयफ्रेंड। अगर तुमने शीनो देखी है ना, शीनो देखी है तो खोरी नाम है इसके बॉयफ्रेंड का। यस, ये लोग ऐश, डॉन और ब्रॉक के साथ सफ़र करते हैं आई गेस।
मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ एपिसोड्स के लिए करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस रेडियो स्टेशन जहाँ पर हम कतई इजी क्वेश्चन का जवाब देते हैं, और फिर जिम लीडर बोलती है कि ओ माय गॉड, मैंने तो आज तक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए। इस रीजन में ना कतई बेवकूफ़ लोग भरे हैं, मतलब पूरे बेवकूफ़ लोग हैं इस रीजन में। और फिर हम जाएंगे जिम लीडर को हराने, जो कि एकदम धोखेबाज जिम लीडर है। तुम देखते जाओ बस पहले क्या होगा। अपना ये क्लिप भी भेजेगी जिसको मैं वन हिट तो नहीं कर पाऊँगा, बट मैं फिर से ट्राई करूँगा तो उसको वन हिट कर दूँगा। और फिर अब बारी आती है इसकी मिल्क टैंक की, जिसको हर कोई बोलता है कि भाई बहुत पावरफुल है इसका मिल्क टैंक, जिसके ऊपर मैं एक साइकिल करता हूँ और वो उसका आधा से ज़्यादा हेल्प चला जाता है। और फिर दूसरे हिट में मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। आई गेस, आई डोंट नो हाउ, बट हाँ हम जीत गए जिम। बट अभी बात ख़त्म नहीं होती। अभी हम जाएंगे बाहर की तरफ और ये हमें मैडम जी बैज ही नहीं देंगी, जिम बैज। फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने के बाद, थोड़ा वस्त्र हरण करने के बाद हमें फाइनली मिल जाता है हमारा बैज। असल में बताऊँ हुआ क्या था, देखो तुम मेरे जो ये कौन सा था, ये टेलीपोर्ट हटा के मैंने साइकिक सीखा। ओ तो ये हमने साइकिक सीखा, जो कि हमने टेलीपोर्ट हटा के सीखा। और अब बारी आ चुकी है घोस्ट टाइप जिम की। अब भाई ओके, तो हम यहाँ पर मिलते हैं बिल से। तो जो एक्चुअल में अगर तुम बिल को वापस गोल्डन रोड सिटी में जाके मिलोगे तो बिल तुम्हें एक्चुअली में देता है एक ईवी, जिसको तुम लाइक किसी में भी इवॉल्व कर सकते हो। बट यार हमारी किस्मत ही बुरी है, हम सिर्फ गार्डोवर के साथ खेलने वाले हैं। तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम इस आदमी से बात करेंगे जिसको चाहिए स्वीकून। और हम, मुझे नहीं पता मैं रेटाडा से बैटल क्यों कर रहा हूँ, बट ठीक है। अभी यहाँ बात ये आती है गार्डोवर के एक्स बॉयफ्रेंड की। अब हम गार्डोवर के एक्स बॉयफ्रेंड में ऐसा लात मारते हैं ना, उस जिस गार्डोवर किड हिज बॉयफ्रेंड एस, लाइक लिटरली, लाइक भाई ख़त्म कर दिया उसकी पूरी टीम को, लाइक लिटरली। बहुत सही भाई, बहुत सही। यस, सबको वन हिट मारा है, सबको वन हिट मारा है। इसकी टीम में मैं इसको भी वन हिट मार देंगे। यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड। ओके, तो इसके एक्स बॉयफ्रेंड को हराने के बाद हम जाएंगे वहाँ नीचे, और वहाँ पर क्योंकि है लेजेंडरीज और हम उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तो सब भाग गए, और यहाँ पर स्वीकून आया था कुछ सेकंड के लिए, बट वो भी भाग गया। और फिर ये बंदा बोल रहा है कि वो जो स्वीकून था वो हमारे ही आंखों में देख रहा था, ऐसा कुछ अजीब सा। फिर हम बाहर ही आती है हमें मॉन्टी जो भी इसका नाम है, इसको हराने की। तो इसके पास पूरे घोस्ट एक्टिव में, तो वन हिट करूँगा मैं सबको, लाइक देखते जाओ बस। वन हिट KO, 1T KO। दिस इज पूरा 1T KO गया है, 1H KO, 1 हिट KO। ओके, तो ये सब होने के बाद इसकी बारी आती है इसके आखिरी हॉन्टर की। मुझे नहीं पता भाई, अगर गैंगार को मैं वन हिट कर सकता हूँ तो इसको क्यों। और ये तो अभी हमारी गर्लफ्रेंड ने एक कितना गंदा अजीब लगता है, मतलब। ओके, तो हमने मॉन्टी को हरा, मैं इसको मॉन्टी ही बोलता हूँ भाई, तुम जो बोल लो मॉन्टी, मैं इसको मॉन्टी ही बोलूँगा हमेशा। और अब हम आ जाते हैं बाहर की तरफ, और अब बारी है HM टाइम की। अब जाएंगे हम HM लेने सर। तो सबसे पहले तो हमें इस आदमी, इस हवस वाले आदमी को हराना पड़ेगा, जो कि भाई मत करो इतने मनहूस डांस मत करो प्लीज़, मर जाएंगे इतना मनहूस डांस देख के। और हमने फिर उसके पोकेमॉन को हरा दिया है। भाई तुम लोग बोलो कि भाई इतना लेवल 41 कैसे हो गया था पोकेमॉन। तो देखो भाई, तुम जब 4 पोकेमॉन को, और ये आदमी, हाँ मैं इस आदमी के बारे में बता दूँ, ये आदमी उसके हवस डांस से इतना तंग हो गया था ना कि उसको भगाने के लिए हमें इसने HM सर्फी दे दिया। और फिर अब हम जाएंगे HM स्ट्रेंथ लेने, जो कि ये आदमी हमें देगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों मूव्स लेने के बाद मैं अपने क्रोकोनाउ को थोड़ा सा लेवल अप करूँगा, जिससे कि वो विकसित हो जाए। और ये मैं सब वाइल्ड में करूँगा, तो कोई भी ट्रेनर बैटल नहीं होगा। और फिर हम बारी आती है इस आदमी के साथ। हम मुझे पता हो, सच में लगा था कि जिम मतलब बैटल करेगा हमसे, बट उसने बैटल नहीं किया। और जब मैंने देखा जाके जिम, तो पूरा खाली पड़ा था। तो हम जाएंगे अब टावर पे, लाइक इस टावर पे फर्स्ट। तो मैं तुम्हें वो बेकार की चीज़ें तो नहीं दिखाने वाला, मैं कैसे जाऊँगा उसके ऊपर में। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं ऊपर में, और यहाँ इसके एम्फरोस को करने के बाद हम
भाई मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पर कतई स्कैम हो गया था, सच में कतई स्कैम था ये जगह। क्यों बताऊँ? तो हाँ, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, मैंने क्रोकोनाव को विकसित कर दिया, लाइक क्रोकोनाव में। और ये मेरे पूरा वर्ल्ड में किया था, तो कोई भी बैटल नहीं किया मैंने। और अब मैं इसको सिखाऊंगा सर्फ, जो कि हमें मिला था इस आहा बस वाले डांस टीम रॉकेट मेंबर से। तो हम इसको सर्फ सिखा देंगे और स्ट्रेंथ भी सिखा देता हूँ। हाँ, मैं इसको स्ट्रेंथ भी सिखा देता हूँ, फिर ये स्ट्रेंथ भी सीख सकता है, क्योंकि ये अच्छी बात है। और हम पता नहीं इसको लियर से हरा देते हैं, और अपन लोग अब जाएंगे बैक टू दैट नया फाइटिंग टाइप जिम है ना, जो अपन लोग अब वहाँ जाएंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग सबसे पहले जाते हैं उस दवाई वाले आदमी का। पता नहीं ये इतना अच्छा आदमी कैसे पैदा हो गया, लेकिन इसने फ्री में हमें मेडिसिन दे दी, वरना मुझे तो लगा था 5-6 हज़ार देना ही पड़ेगा इस बंदे को। फिर बारी आती है फ्यूचर सेट मूव की, जो कि 80 बेस पावर वाला मूव है, जिसको मैं इसको हटा के देख डबल टीम जाके इसको हटा के फिर हम जाते हैं चक नाम के इस मोटे आदमी से। पता नहीं ये फाइटिंग टाइप जिम का कैसे है, बट पता नहीं। ओके, फिर हम लड़ाई करते हैं, जिसका पहला पोकेमॉन है प्राइमेप, जो कि ऐश के पास भी था, लेकिन हमने इसको 1 हिट मार दिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आता है पॉलीरैथ, क्योंकि मुझे लगा था एक साइकिल तो जेल सह लेगा, बट जेल क्या होता है भाई, मतलब कुछ भी। लेकिन वो नहीं सह पाता और हम लोग लेवल 45 के हो जाते, 46 के हो जाते हैं। और हाँ, वो रूल टूट चुका है जो तुम लोगों ने बोला था ना, लेवल 45 के अंदर वाला। तो अभी बारी हम लोग नेक्स्ट जिम के लिए, बट हमें ये आंटी मिलती है और हमें ये फ्री का फ्लाई मूव सिखा देती है, मतलब दे देती है टीम HM जो भी। बट उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज फ्री में मिल रहा है तो अच्छी बात ही है। और फिर हम जाते हैं अपने पीजी को सिखाने के लिए, जो कि मैंने बहुत समय पहले पकड़ा था, क्योंकि मुझे चाहिए था फ्लाई मूव। और मुझे आज तक समझ नहीं आया इतना छोटा सा पीजी कैसे, मतलब कैसे तुम्हें उड़ा के ले जा सकता है, कैसे कुछ भी। भले तुम्हारे पास 6 ग्राउंड क्यों ना हो तुम्हारे बैग में, लेकिन ये तुम्हें उड़ा के ले जाएगा। लेजेंडरी है ये पीजी। बट अब क्या कर सकते हैं, अब हम जाएंगे, देंगे वो अजीब सा सीक्रेट पोशन हमारे एम्फरोस को, ताकि वो हमारे जैक स्पैरो को मरने से रोक ले। यस, समुद्र लुटेरे, बहुत ही गंदे जोक्स मारता हूँ मैं, तो साइड रहने दो उन सबको। अब हम जाएंगे मेन जिम बैटल के लिए। तो सबसे पहले तो अपन लोग को जाना होगा लिफ्ट में जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट जिम में। और ये एक ऐसा जिम है ना भाई, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें कोई भी पजल नहीं है और कोई भी ट्रेनर्स नहीं है जो तुमसे बैटल करेंगे। तुम्हें बस एकदम आराम से जाओ, वो तुम्हें बस एक आधा बात बोलेंगे और फिर तुम बस ये दबाते जाओ। देखो ये आदमी मिलता है, फिर ये मिलता है, दोनों में से कोई बैटल नहीं करता, हर कोई बस गुड लक बोलता है। और फिर हम मिलते हैं जैस्मिन से, जिससे हम बैटल करेंगे। और इसका पहला पोकेमॉन होता है मैग्नेमाइट, जिसको मैं एक मैजिकल लीफ नहीं साइकिक जो भी किसी भी मूव से हरा देता हूँ, जो कि मैटर नहीं करता है। जो कि ऑफ कोर्स एक और मैग्नेमाइट होगा, पता नहीं इन स्टील टाइप पोकेमॉन्स को मैग्नेमाइट सेम टाइम ट्रेनर्स को मैग्नेमाइट क्यों पसंद होते हैं। ये इलेक्ट्रिक टाइप्स हैं ऑफ कोर्स। मैग्नेमाइट स्टील टाइप भी है क्या, मतलब मुझे नहीं पता। फिर आता है स्टील एक्स, जो कि एक रॉक टाइप है। किस एंगल से भाई, मतलब क्यों स्टील एक्स स्टील टाइप क्यों है, क्यों मुझे नहीं पता। ओके, और फिर हम मैजिकल लीफ मारते हैं। मुझे लगता है भाई ये एक ऑफ कोर्स ये एक रॉक टाइप पोकेमॉन है, तो ऑफ कोर्स ये एक रेजर लीफ में तो मर जाना चाहिए, जो कि असल में उसका नाम मैजिकल लीफ है, क्योंकि उसमें साइकिक वाली शक्तियाँ हैं। यस, और फिर अब बारी है हमारी नेक्स्ट जगह जाने की, जो कि है आइस टाइप जिम ऑफ कोर्स। ये है हमारी नेक्स्ट जिम में पोकेमॉन सेंटर जाने की बारी। तो हम पोकेमॉन सेंटर जाते हैं और अब इसके बाद हम जाएंगे गैराडोस पकड़ने। यस, आई विल कैच गैराडोस बिकॉज गैराडोस is a water type Pokemon and it can learn Whirlpool or Waterfall, so it is useful, you know.
बाद हम जा रहे हैं लैंस से मिलने, क्योंकि देखो लैंस अब अपन लोग को टीम रॉकेट का हेड आउट मिल जाएगा और हम वहाँ पर मस्त से क्या करेंगे, मतलब मुझे भी नहीं पता वहाँ क्या करेंगे। ओके तो चलो चलते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले अपन लोग जाएंगे अपनी नेपोलियन से, जो भी शहर का नाम है। फिर हम इस ड्रग डीलर से, जो कि अपनी अलमारी के पीछे एक सीक्रेट हेड आउट चलाता है, वहाँ घुसेंगे उसके अड्डे पे। और फिर यहाँ हम आ चुके हैं टीम रॉकेट के अड्डे पे। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन से, जो कि असल में एक बदमाश है, टीम रॉकेट का एक लीडर्स में से एक है। तो हम इसके पोकेमॉन से तुरंत हरा देंगे, क्योंकि लाइक हमारे पोकेमॉन के लिए 1 स्वीप बन चुका है। ओके तो देखो भाई, टीम रॉकेट का कांड बहुत सारा है इस गेम में, एक हद से भी ज़्यादा कांड है टीम रॉकेट वाले। तो भाई बहुत दिमाग खराब वाली चीज़ होने वाली है। तो एक टाइम लैप्स। हम लड़ेंगे पाइलोस में। तो इस बंदे का जो भी नाम है, इस बुड्ढे का, तो ये सबसे पहले निकालता है सील, जिसको हम साइकिंग मारते हैं और फिर नेक्स्ट कन्फ्यूजन मारते हैं ऑफकोर्स। और फिर आता है इसका पाइलोस्वाइन, जो कि आप मुझे नहीं पता मेमोस्वाइन में क्यों विकसित नहीं होता, बट ठीक है। और एनिमे अगर तुमने देखा तो इसके पता नहीं बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं इस एपिसोड में, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो रहने दो वो सब। फिर ये अपना नेक्स्ट पोकेमॉन सेंड करता है, जो कि ड्यूगोंग है, जो कि मुझे कतई सबसे पसंद है, बिकॉज भाई इसका आइस एंड वाटर टाइपिंग एलिट 4 में मेरे को बहुत तंग किया फायर रेड की। ओके मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वाटर टाइप भी है, मैं हमेशा चार्जर्ड को लेके जाता था और चार्जर्ड का 1 हिट कर देता था वो, मेरा दिमाग खराब। तो मुझे पोकेमॉन बिल्कुल पसंद है। ओके और मेरा इतना जिद था कि भले मेरे टीम के बाकी पोकेमॉन एकदम फुल में रहे, मैं चाहता 4000 सबसे ज़्यादा हेल्थ मेरे, पता नहीं क्यों, बट ठीक है चलो रहने दो। अब इस बंदे को हराने के बाद हमें मिलता है सिटी का बैज। फिर हम निकलते हैं यहाँ से बाहर एकदम स्टंट करते करते, जो कि भाई मुझे करने में कतई बता रहा हूँ 5-6 मिनट लग गए थे। अब इसके बाद हम जाते हैं टीम रॉकेट के हाइड आउट पे। तो एक टाइम लैप्स।
मिलते हैं जो कि हमें पता नहीं क्यों कार्ड ही देता है, और फिर हम जाते हैं वापस से ऊपर। प्रोटॉन नहीं, इसका नाम कुछ और, हाँ प्रोटॉन नाम ही है इसका भी। और एक्चुअली तुम्हें याद ना हो तो हमने इसको वो केव में एक तो गुफा के अंदर हराया था स्टार्टिंग में, सेकंड जिम में। देख रहे हो याददाश्त मेरी, इसीलिए तो मैंने पोकेमॉन हो गया। और हाँ भाई, मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज कल जो प्रॉब्लम हो गया था भाई, तो मैं नहीं सोचा कि मैं के साथ क्विज लाएंगे, बट क्विज में कुछ खंड हो गई कुछ दिनों में, तो हम नहीं ला पाए। बट कोई बात नहीं, मंडे को क्विज आएगा, मंडे या ट्यूसडे दोनों में से किसी एक क्विज आएगा ही, तो उसका चिंता मत करो। आने के बाद हमें मिलेगा एक बहुत ही सही चीज़। तो सबसे पहले तो भाई इसने स्कैम कर दिया, क्यों तुम देखते जाओ बस भाई। इसका हॉन्डूल जो है ना वही डार्क टाइप पोकेमॉन है जिसके पे साइकिल का कोई इफेक्ट नहीं होता, और वैसे फाइटर में ग्रास का मूव कोई इफेक्ट नहीं रहता। और ये मुझे हराने वाले, बस देखते जाओ।
नीचे चलते हैं अपन लोग। अब देखो, अब मैंने सोचा कि वर्लपूल जो मूव है ना ये वाली, इसको मैं सिखा देता हूँ गैराडोस नहीं HM को। हाँ, वाटरफॉल में गैराडोस को सिखाऊंगा, बिकॉज अब देखो अब इसके सारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, तो अभी और कोई मूव नहीं सीख सकता। तो अब हमें ऑफकोर्स गैराडोस का इस्तेमाल करना पड़ेगा वाटरफॉल सिखाने के लिए। ये तो मैं ड्रैगन रेंज दे दूंगा, और ड्रैगन रेंज भाई वन ऑफ माय फेवरेट मूव्स है, बट क्या कर सकते हैं यार। और अब इस आईसी केव से हम निकलेंगे, जो कि हमें ड्रैगन टेप जीप के साथ लेके जाएगा। और यहाँ पर कुछ घटिया से पजल सॉल्व करने के बाद हम जाएंगे नीचे, एक उसकी मोनो गर्ल को छुड़ाने के लिए, जिसने उस बूढ़े अंकल के अंडे को बहुत ही क्यूट बोला था। तो मुझे नहीं पता क्या मतलब था उसका। हम बच्चे हैं भाई, अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम 30-35 साल के नहीं हैं जो हम ये बातें समझ जाएंगे। तो हम चलते हैं वो सबको छोड़ के, और फिर मैं ऊपर चढ़ूँ। हाँ ओके, तो अब बारी है ये उस आंटी को बचाने की। चलो आंटी, तुम्हारी पीठ में धक्का दे देते हैं, हाथ से धक्का देंगे। ओके, हाथ से धक्का देंगे, फिर हम भी निकल जाएंगे, और हम पहुंच चुके हैं तो मर गए। ओके, तो अब उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, और अब जिम बैटल की बारी। ऑफ कोर्स यू गाइस कैन सी, एज यू कैन सी, आई मीन जो भी व्हाटएवर। तो अब अपने को हील कर लेंगे अपन लोग। तो देखो, ये जिम एक ड्रैगन नाइट टाइप जिम है, तो प्रॉब्लम तो जाएगी, बिकॉज भाई ऑफ कोर्स इन लोगों के पास आइस बीम जैसे मूव्स होंगे, और भी अजीब टाइप के मूव्स होंगे, जो कि मुझे तो कतई खा जाने वाले हैं। तो सबसे पहला गैराडोस है, जिसको हम मार देते हैं इजीली, वेरी गुड, क्योंकि 72 लेवल का हो चुका अपना हमारी गर्लफ्रेंड। भाई बोलने में कितना गंदा लगता है, मतलब तुम खुद सोचो, तुम बोलोगी मेरी गर्लफ्रेंड 72 लेवल की होगी, फोके मोहन। तो चलो रहने दो ये सब। अब बारी है ड्रैगन एयर की, अभी इसको भी हरा देंगे हम इजीली। 1 हिट था भाई ड्रैगन एयर, तो मुझे नहीं पता इसको मैंने इतनी इजीली कैसे हरा दिया। मतलब ऐश के तो लग गए थे, बट हमने आराम से हरा दिया इसको। और अब बारी है गुफा में जाने की, बिकॉज इन मैडम ने बोल दिया हम तुम्हें बैज नहीं देंगे, तुम अच्छे ट्रेनर नहीं हो, तुमने हमें हरा दिया। भाई ये रीज़न ना मुझे इसीलिए सबसे घटिया लगता है, बिकॉज भाई कोई बैच देने के लिए तैयार ही नहीं है यार। मतलब पहले वो विटिन ही है, बैच देने के लिए तैयार ही नहीं होती, अब ये मैडम जी इनको बैच देना ही नहीं है। ओके, तो अब बारी है कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी थे। बस भाई थोड़ा इसमें ना थोड़ी चीज़ चाहिए। पहला एक क्यूट सा फेस, दूसरा चंट चलाक वाला ब्रेन, तीसरा थोड़ा सा झूठ। बाकी ये इतना इजी ना, पहले को अपना एग्ज़ाम में आता ना, मैं टॉपर रहता, बस सच बता रहा हूँ। बिकॉज भाई इतना इजी चैलेंज, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बस झूठी तो बोलना है, बस ऐश का चमी तो बनना है। मतलब है बंदा एकदम कमीना, लेकिन दिखाता है ऐसे जैसे कुछ नहीं जानता, बस वही बनना है, बस वही तो अपना फ्यूचर। ओके, तो अब ये मैडम आती है और इनको लगता है ओह माय गॉड, मैंने तो आज तक इतना बड़ा क्विज कभी सॉल्व ही नहीं कर पाया, इतना आसान क्विज, ओह माय गॉड, मतलब भाई कुछ भी। तो अब रहने दो, अब हम जाएंगे उन मैडम के पास वापस से, और अब तुम्हें पता चलेगा वर्लपूल मूव मैंने क्यों सिखाया था अपने पोकेमॉन को। यस, देख रहे हो यही होता है, जो तुम पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल में जो वर्लपूल देखते हो ना, वो घटिया है, वो बेकार है। असली वर्लपूल का काम यही होता है कि बीच बीच में बवंडर से निकलना है पोकेमॉन, मतलब क्यों। अब ये मैडम को लगता है ओ माय गॉड, मैंने कितनी बड़ी गलती करी, मैंने एक महान ट्रेनर को उसका बैज ही नहीं दिया। अब ये हमें बैज देती है, और हमें प्रोफेसर का कॉल आता है, और प्रोफेसर हमें तुरंत बुलाते हैं। तो हम जाएंगे अब डायरेक्ट प्रोफेसर के पास, बट उससे पहले मुझे लगता है कि साथ ड्रैगन पर्ल जो मूव है ना, वो अपना गर्लफ्रेंड सीख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो रहने दो, क्या ही कर सकते हैं अपन लोग। बस ओके, तो आ चुके हैं प्रोफेसर के पास। अब हम जाएंगे प्रोफेसर के डबल स्टोरी घर में। पता नहीं क्यों, मतलब इस प्रोफेसर की तो एक तो अकेला तो रहता है भाई ये प्रोफेसर, तो डबल स्टोरी की क्या ज़रूरत, क्यों भाई, मतलब क्यों ग्लैंड के चलेगा क्या, मतलब मुझे नहीं पता, रहने दो, कोई अलग अलग शौक है इन बंदों के। तो अब ये बताते हैं कि कुछ किमोनो गर्ल्स, जिनकी पीठ में हमने
हाथों से धक्का देकर उनको आगे भेजा था। जिनको उस बूढ़े अंकल के अंडे बहुत क्यूट लगे थे, उन मैडम जी को हमसे मिलना है उनके किमोनो हाउस में अपनी बहनों के साथ, जो कि मुझे कतई समझ नहीं आया। अगर भाई प्लीज़ कुछ गलत मत समझ लेना। ओके, ये मैडम जी बस हमसे बैटल करने जाती है, ऐसा वैसा बैटल नहीं, पोकेमॉन बैटल, समझे? सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन बैटल। तो इनकी सारी बहनों के साथ हम बैटल करते हैं, पोकेमॉन बैटल करते हैं। ओके, कतई इसे अब आज मुझे समझ आ रहा है कि लोग मुझे एसोसिस ठरकी क्यों बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, नाउ आई नो व्हाई। ओके, तो अभी सबसे पहला अम्ब्रियो एनर्जी की सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट, शैडो बॉल अपना कमाल दिखा देगा यहाँ पर। ओके, तो अपना पोकेमॉन अभी 72 हेल्थ का हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत डर रहा था बिकॉज 1 हिट कर सकता, मतलब कोई भी पोकेमॉन अब मुझे आए ना तो एकदम मार डालेगा भाई, सच बता रहा हूँ। फिर था एसपीओ जो कि साइकिक टाइप है, फिर मुझे डर लगने लगा, फिर मैंने साइकिक किया जिससे कि वो थोड़ा सा बच गया भाई। अब तो गए, अब तो पक्का गया, अब मैं बता रहा हूँ, अब बच्चे नहीं सकते। ओके, अब बच्चे ही नहीं सकते। फिर आता है ये नेक्स्ट ट्रेनर जो कि मुझे ऑफकोर्स मार देने वाली है, जो कि जिसका पोकेमॉन होता है फ्लेरियन, जिसके ऊपर मैं यूज़ करता हूँ साइकिक, जिस साइकिक से वो 1 हिट हो जाता है, आई डोंट नो हाउ बट या हो जाता है। और फिर जो नेक्स्ट पोकेमॉन हो तो मुझे मारने वाला है, ऑफकोर्स तुम सबको पता है। ओके, तो अब ये हमें आएगा और एक मुक्का मारेगा और हरा देगा ऑफकोर्स। देखो मैं मजाक कर रहा था, इसका नेक्स्ट जो पोकेमॉन है वो हमें मारने वाला है, फिर सबसे ताकतवर इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन। नो, वी डोंट कॉल इट एवोल्यूशन, दैट्स इवोल्यूशन। मीम समझ आया? नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, हम मीमर है, हम बस समझ सकते हैं चीज़ें। और फिर अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम जीत जाते हैं। और अब बारी है हमें हो को पकड़ने की। यस, हम हो को पकड़ने वाले हैं। पर भाई जब मैंने हो के बारे में सोचा, हो एक गॉड है, मतलब गॉड क्यों नहीं बट हाँ लोग उसको वैसा समझते हैं कि गॉड है। तो आज हम लड़ेंगे हो से, और मैं करने वाला हूँ हो का मर्डर। यस, आई एम अ मर्डरर। तो हम हो को मार देंगे। मुझे इन लोग का रिएक्शन देखना, मतलब तुम भी देखना इन लोग का रिएक्शन। तो हो आ चुका है और मुझे नहीं पता कैसे आया बट आ गया भाई। मतलब क्या है, तुम अपने घर के चारों कोनों में अपने स्कूल के 4-5 घुंघरू निकाल के ले आना और अपने घर के 4 साइड लगा देना, तुम्हारे घर में भी आ जाएगा हो, उसमें क्या बड़ी बात है। तो अब हो से बैटल करने की बारी है, तो मैंने सोचा कि मास्टर बॉल से पकड़ लूँ, बट भाई फिर ना यार, ले मत, तू फाइट टाइप है ना, तू रास्ते मुँह से मरेगा आज, तू देखते जा बस, ले तू बस मर जा। यस, और हमने मार दिया। और मुझे नहीं पता इतनी ऊंचाई में हमें पत्ते कहाँ से मिल रहे हैं, मतलब कुछ भी, बट कोई बात नहीं, पोकेमॉन गेम्स में लॉजिक थोड़ी होता है। और देखो भाई हमें इन सब लोग का एक चेहरा कैसे हो गया था, एकदम ज़ीरो हो गया था इन लोग का चेहरा। तो अब हम चलते हैं अपने न्यूबर्ग सिटी वापस से, और अब हम यहाँ जाएंगे प्रोफेसर के पास, और प्रोफेसर हमें बोलेंगे कि जाओ बच्चे, जाओ पोकेमॉन लीग की तरफ जाओ, पोकेमॉन लीग इज़ वेटिंग फॉर यू। ऐसा कुछ अजीब सा भाषण देने के बाद हमें जाएंगे। और ये एक लौता ऐसा गेम है ना भाई। और हाँ, ये देखो वाटरफॉल मूव का यूजेज, तुम लोग बोलोगे कि भाई तूने गैराडोस क्यों पकड़ा, तो भाई मैंने इसीलिए पकड़ा था, वरना मैं कभी चैंपियन बन ही नहीं पाता। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं पोकेमॉन लीग में, और हम यहाँ से मुझे नहीं समझ। ओके, तो अभी बारी हमारे राइवल बैटल की, जो ऑफकोर्स विक्टर रोड के एंड में मिलता है। तो उसके पोकेमॉन को मैं यूं हरा देता हूँ। ओके, यूं हरा देता हूँ, जो कि बहुत मुश्किल से हराता हूँ, बट क्या फ़र्क पड़ता है, किसको फ़र्क पड़ता है। ओके, तो अपन लोग अब इसको हरा देते हैं। इसके 2 पोकेमॉन तो हार चुके हैं। अब बारी है गोल बैट की, जिसको मैं एक कन्फ्यूजन से सुपर हिट करता हूँ। सुपर हिट क्यों होता है, और फिर मगेनियम, देखिए एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, जिसके ऊपर फिर मैं कन्फ्यूजन करता हूँ। मुझे नहीं पता भाई, मैं तो साइकिक क्यों नहीं कर रहा था। तो एक ऑफकोर्स मैं बस ए दबाते जा रहा हूँ। मैं मुझे जहाँ तक लगता है ना, मैं उस समय टीवी देख रहा था और मैं ए बस दबाते जा रहा था। ठीक है भाई, कौन पूरा एक गेम 3 दिन के अंदर खत्म करता है? 3 दिन में नहीं भाई, 2 दिन। ये जो तुम लाइक ये सब देख रहे हो, सेकंड डे का है। थर्ड डे में, एक्चुअली सेकंड डे में ही पूरा ख़त्म हो गया था। थर्ड डे में मैंने कहते हैं वो किया था, चैम्पियन नहीं, बैटल
एलीट 4 को रहा था थर्ड डे पे। एक्चुअली मैं सेकंड डे में ही हरा दिया रहता, बट प्रॉब्लम कुछ इस तरह हो गई ना कि भाई स्टार्टिंग में मैंने तो बताया था मैंने गेम सेव नहीं किया और फिर रिसेट कर दिया। पुराना ठिकाना वो सब रहने दो। तो अभी हम अपनी पोकेमॉन हील करेंगे और जाएंगे एलीट 4 को हराने के लिए। तो ये रहा एलीट 4 का, क्या बोलते हो तुम इसको, इस कैरेक्टर का मुझे नाम नहीं पता। ये मुझे पता है किससे अच्छा लग रहा है, वो ना मास वास जब स्कूल में ड्रामाज होते हैं और कोई कैरेक्टर को जो जोकर वाला जादूगर बनाना पड़ता है बिना किसी जमान के, तो इसी तरह पेपर से तुम अजीब अजीब चीज़ों फाड़ के चेहरे पे चिपका देते। सेम वही काम चल रहा है इस बंदे के साथ भी। मुझे पता है मेरे जोक बहुत घटिया होते हैं। स्कैम क्या होता है देखो, अब ये है स्कैम। मुझे लगा था एलीट 4 में सिर्फ 4 मेंबर्स होते हैं, एलीट 4 है क्योंकि, बट मैंने 3 मेंबर को हरा दिया। तब मुझे याद आता है कि नहीं, इसमें एक और मेंबर है और ये, और वो डार्क टाइप है जो कि साइकिल टाइप मूव्स का कोई इफेक्ट नहीं होता और वो मेरे ऊपर सुपर इफेक्टिव मूव्स करेगा। तो भाई इस समय मैं सच बता रहा हूँ, मेरी फट गई थी, फट के जा रही थी मेरी भाई। अब मैं कैसे करूँगा एलीट 4 पार, ओके। बट किसी तरह शैडो बॉल मूव ने काम कर दिया, मतलब शैडो बॉल की वजह से ही जीता हूँ मैं ये पूरा का पूरा फाइट। और हाँ, आई एम सॉरी जो कि ये तुम्हें कंट्रोलर का ऊपर में एल बटन दिख रहा है, वो मैं दैट्स ओके एल बनने की कोशिश कर रहा था, ओके। ये झूठ है, मैं असल में मैंने अपना कंट्रोलर का आपके पास ही फुल कर डाला था एल की, और रिकॉर्डिंग में भी वो आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी छोड़ो ये सब, ओके। तो अभी इसकी मरकुरो की बारी है भाई। मैं बता रहा हूँ वन ऑफ द हार्डेस्ट बैटल था ये, हार्डेस्ट बैटल था। सॉरी अपने माइक में एकदम अंदर, अपने माइक को एकदम मुंह के अंदर भर डालने के लिए भी एकदम, ये बहुत हार्ड बैटल था। लेकिन मेरे ना खत्ता ही बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई थी। मैंने जब मयंक से बताया ना तो हम इतना हंसे और दोनों भाई, मतलब हालत इतनी ख़राब हो गई थी क्या बताऊँ। और हंडूम भाई, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो भाई, मतलब इतना गंदा स्कैम।
हाँ लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊँ, कुछ बैटल्स को छोड़ के, जैसे ये एलीट 4 का बैटल और एक तो आर्चर का बैटल को छोड़ के, अगर तुम कोई भी साइकिल पोकेमॉन के साथ एक बैटल करते हो ना, मतलब ये पार करते हो, गेम खेलते हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत अच्छा पोकेमॉन है कोई भी साइकिल पोकेमॉन हो, बिकॉज मैक्सिमम हर लाइक जिम में तुम्हारी बहुत अच्छे से मदद कर देता है वो पोकेमॉन, भले ही वो नॉर्मल टाइप की जिम हो या फ्लाइंग टाइप या बग टाइप, मुझे बहुत पसंद है। और इसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मुझे आज तक समझ नहीं, जैसे कि भाई ये पॉइजन टाइप में इफेक्टिव क्यों है। तो जस्ट अब तुम ये जो अजीब सा देख रहे हो, मैं अपने बस पोकेमॉन को थोड़ा हील कर रहा था, तो या भैया तो अब भाई ये लैंस से बैटल करने की, जिसकी एक ड्रैगन मास्टर है, जिसका 3 ड्रैगनाइट, एक चार्जार्ड और एरोडैक्टाइल भी है और एक गैराडोस भी है। तो सबसे पहले हम इसकी गैराडोस को मैजिकली मारेंगे, जो मुझे लगा था 1 हिट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, वो 1 हिट नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज वो एक फ्लैन टाइप भी है, मतलब कुछ भी। फिर बाहर आती है एक एरोडैक्टाइल की, जिसको मैं फिर से मैजिकल लीफ से मार के कोशिश करता हूँ, लेकिन वो एक रॉक टाइप है, फिर ये 1 हिट नहीं होता। तो तुम में से कोई नहीं बोलेगा भाई तो लेवल इतना ज़्यादा था, ये तो सबको 1 हिट कर रहा था। नहीं भाई, मैंने किसी को भी मैक्सिमम किसी को भी 1 हिट नहीं किया। फिर आता है चार्जर, जिसके ऊपर मैं साइकिक यूज़ करता हूँ ज़्यादा, मुझे लगता है। हाँ, साइकिक से मर हो जाता है, 1 हिट हो जाता है। बट भाई मुझे डर था 3 गैराडोस का, डायनासोर्स का। भाई मतलब देखो कितने मोटे डायनासोर्स हैं, और एनिमे में तो ऐसा दिखाया है कि भाई जेट प्लेन से ज़्यादा तेज होते हैं, मतलब कुछ भी। ओके, तो अब बारी है इस ड्रैगनाइट के लास्ट वाले को भी हरा दे चुकी, और इसके साथ हम बन गए ड्रैगन साइको मास्टर। यस, आई एम अ साइको मास्टर। ओके, तो अब इसके बाद न्यू रिपोर्टर लोग आ जाते हैं कि देखो ये बच्चा ने एक ड्रैगन मास्टर को और 4 और बेवकूफ़ों को इस तरह हराया सिर्फ एक पोकेमॉन के साथ, और ये टीवी में आ चुका है। और अब हम जा रहे हैं नहीं इस चीज़ में, और तुम में से कोई नहीं बोलेगा भाई तूने गैराडोस और वो पीजी और उसको भी पकड़ा था। नहीं भाई, तुम देख लो, सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम हो गया भाई। ये तो हमसे भी बड़ी निकली भाई, ये तो स्कैम हो गया। गार्डवर हमसे बड़ी निकली भाई, स्कैम। हम तो बच्चे निकले गार्डवर के साथ।